देखिए एवरीवन, दिवाली त्योहार हमेशा आते रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि हर बार सीखने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि जब भी आप सीख, एक मिनट रुकिए, चैट मैंने बोला कि भाई मत करिए, बात करना है ना संतोष यादव जी, करेंगे सर, रुकिए ना, लास्ट में बात कर लेंगे, लास्ट में बात कर लेंगे। तो एवरीवन देखिए, जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, अपडेट का मतलब होता है कि मोबाइल आएगा सर पकड़ के बैठ जाइएगा तो काम नहीं चलेगा। काम करना है, जब तक हाथ सर पे रखेंगे तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ आपको लग जाना है। उसके लिए देखिए, आपको चिप लेवल का नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रॉपर टूल्स आपके पास होने चाहिए, है ना। आप कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिनको अनुभव अच्छी है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। जब तक आप अपने फोन में चार्जिंग पिन माइक स्पीकर का काम कीजिएगा, तब तक आपका मार्केट में वो वैल्यू नहीं है जो कि आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस चीज की वैल्यू तब थी ना जब मोबाइल के टेक्नीशियन ही नहीं थे मार्केट में। नोकिया एक जमाना था कि हम लोग ना एक माइक बदल देते थे ना, तो भाई इज्जत से 400 रुपया 300 रुपया मिल जाता था। लेकिन आज 100 रुपया भी देगा ना तो समझ रहे हैं कैसे देगा, है ना, हार थक के देगा। तो इसीलिए हमारा कहना है कि भाई आप अपने आप को डेवलप कीजिए। आपको डेवलप करने में, यानी कि आपको एक बेस्ट टेक्नीशियन बनाने में हमारी पूरी मदद रहेगी। हम आपको हर प्रकार से हेल्प करेंगे। ऑनलाइन में आप आएंगे तो ऑनलाइन में हम आपकी मदद करेंगे, ऑफलाइन में आइएगा ऑफलाइन में मदद करेंगे। यहाँ तक कि रिपीट ऑप्शन भी दे देते हैं कि चलो ऑनलाइन आपने एक बार किया है, एक बार और करो, उसका भी कोई चार्जेस वगैरह हम नहीं लेंगे। यानी कि मदद पूरा रहता है, ताकि आप एक बढ़िया टेक्नीशियन बन पाए और कोई भी फोन आए तो आप अगर रिटर्न किए तो किसी दूसरे को बनाने में, है ना, समझ में आ जाए कि यार हमसे नहीं हो सकता, फलाना ने देख लिया है तो भाई वो, है ना, बेस्ट टेक्नीशियन है, वो देख लिया है, इसका मतलब वो फोन वाकई ही फलानी खराबी है, या सीपीयू परमानेंट लॉस है, या हमारा बोर्ड परमानेंट लॉस है, इस वजह से वो रिटर्न गया है ना। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या दिक्कत है, ताकि हम फोन को वापस कर रहे हैं। ये जो मल्टीमीटर 100 150 रुपए की आज भी आप लोग लेकर के, कोई भी भाई बंधु अगर बैठे हुए हैं, 100 150 का मीटर, 5 गो स्क्रू ड्राइवर, 50 रुपया वाला, तो इस सब से काम अब चलने वाला नहीं है। हर चीज में आपको अब प्रीमियम आ गया है। आपको ना एक प्रीमियम वे में घुसना पड़ेगा, प्रीमियम क्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी, नॉलेज से लेकर के टूल्स तक आपको प्रीमियम बनाना पड़ेगा, तभी तो आप एक अच्छा फोन पे काम कर पाएंगे। अब सही से दिखेगा ही नहीं, सही से ऐसी नजर ही नहीं आएगा, कैसे चेक कीजिएगा, कैसे उस पे काम कीजिएगा। तो सही से देखने के लिए एक बढ़िया सा माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए, तभी तो आपको सही व्यू आएगा। सही व्यू आएगा तब आप कोई भी आईसी का काम कर सकते हैं, चाहे वो डबल डेकर ही क्यों ना हो, ब्लैक पेस्टेड ही क्यों ना हो, वन प्लस ही क्यों ना हो, वीवो ही क्यों ना हो, कोई भी सर्किट हो, आप आराम से काम कर सकते हैं उस पर। आपकी एक अनुभव अच्छी बनेगी। और एक अच्छी अनुभव कैसे बनती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। आज आप हमारा तीसरा क्लासेस ले रहे हैं, 2 क्लासेस आप लिए होंगे, कैसे हम आपको बताते हैं। ये हमें पता है कि एक ना अनट्रेंड आदमी को, एक अननोन आदमी को किस तरह से उसको बताया जाए, किस तरह से उसको समझाया जाए कि वो एक बार में समझ ले। थोड़ा दिक्कत रह गया तो दोबारा वीडियो देख ले तो कंप्लीट, है ना। ये चीज होना चाहिए, तो आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हमें देखिए, आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, हमें 100% विश्वास है कि आप जुड़िएगा ना, पक्का सीख जाइएगा। मुझे विश्वास है, क्यों मुझे विश्वास है, क्योंकि आपसे भी कमजोर कमजोर स्टूडेंट को हम सिखा चुके हैं। और वो आज एक स्टूडेंट ही नहीं है भाई साहब, वो एक टीचर बन गया है ना। इंस्टीट्यूट खोल रखा है, क्लासेस दे रहा है लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सप्लेन ही इतनी अच्छी है कि हमारे एक्सप्लेन को उसने कॉपी कर लिया, हो गया वो भाई स्टूडेंट से टीचर बन गए। तो आप ये मत सोचिए कि हमको स्टूडेंट बनना है, आप टीचर बन सकते हैं। ऐसी आपको एक अच्छी एक्सप्लेन मिल जाएगी, एक अच्छी सर्किट्स को समझने का एक तजुर्बा आपको हो जाएगा। कोई भी बोर्ड रहे, कैसा भी सीपीयू रहे, देखिए सर्किट में सबसे टफ काम होता है सीपीयू का, ये बात आपको भी पता होगा कि सर्किट में सबसे मेहनत का काम जो होता है वो सीपीयू का होता है। मैसेज नहीं कीजिए, मैंने बोला है, ठीक है। सीपीयू का काम होता है, और जब आप सीपीयू पे अपनी पकड़ बना लिए तो मार्केट में आपका क्या होगा ना, रिपेयरिंग के चार्ज भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई तो करता नहीं। एक सीपीयू भी आप जानते हैं कि बनाने का चार्ज मार्केट में मिनिमम 1,000 रुपया है, कम से कम 1,000 रुपया। उससे ऊपर तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट क्यों नहीं आप बनना है, सिंपल सी बात है।
डिफरेंट लाइए आप अपने अंदर। आज जो अभी एक भाई ने एक सवाल रखा था कि सर एक मोबाइल आया था, लोगो पे था, हम सब कर दिए, सीपीयू कर दिए, एमएमसी कर दिए, पावर कर दिए, फिर भी सेट चालू नहीं हुआ। तो भाई इससे ऊपर की भी तो कोई चीज होगी, इससे ऊपर का भी कोई चीज होगा। अब वो चीज आप ट्राई नहीं किए, उतना में आप हार मान लिए। उससे ऊपर की भी चीज है, आप उसकी हेल्थ चेक करिए, आप उसका इंफॉर्मेशन चेक करिए। उन सब चीज को करने के लिए मार्केट में कई सारे बॉक्स है। ईजी जेटेक बॉक्स है ना। इसके ऊपर जाइएगा तो F64 बॉक्स है, अभी मार्केट में खूब रन किया हुआ है ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं F64। ठीक है, फ्लैश 64 के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया बॉक्स है, न्यू ट्रेंड का बॉक्स है। ऑल यूएफएस को सपोर्ट करती है। आज तक जो मार्केट में जितने यूएफएस 4.0 तक है, सभी को ये सपोर्ट कर रहा है। आगे आए उसका तो पता नहीं, बट अभी तक सभी को सपोर्ट कर रहा है। तो इन सभी चीजों पे आप अपने आप को शिफ्ट कीजिए। यूएफआई तो आप देखवे किए होंगे, यूएफआई बॉक्स है ना। यूएफआई भी चलाए हैं, बहुत अच्छी बात है। यूएफआई बॉक्स की तरह चलाना ही F64 है, एकदम आसान बॉक्स है, वन क्लिक में सब कुछ है। यहाँ तक कि देखिए, बहुत सारे जो आजकल एडवांस बोर्ड आ रहे हैं, प्रीमियम बोर्ड आ रहे हैं, उन सभी बोर्ड में हर सुविधा जो है ना, वो आपको ऐसे नॉर्मल नहीं मिलता है। कई बार हमें कुछ काम को करने के लिए सीपीयू ड्रिल भी करना पड़ता है। जैसे आप पिन पैटर्न हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज है ना। तो आप उसकी सीपीयू ड्रिल करके भी कर सकते हैं। अब सीपीयू ड्रिल करने के लिए भी तो एक माइक उखाड़ने जैसा तो ये स्टेप्स नहीं होगा। ये भी जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स भी जो है, इसके लिए भी एक अच्छी अनुभव चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब सारे चीज आप कवर कीजिए। जब तक इन सभी चीजों को आप कवर नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे बेस्ट होगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है, हमारे पास एक हैंडसेट है, बिल्कुल बंद फोन है। हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, और वो भी 5G का मोबाइल है। ठीक है, 5G की फोन है, सैमसंग का, मेरे ख्याल से A22 या A23 ऐसा ही कुछ है, 5G। ठीक है, लेटेस्ट फोन है, और 5G है, बंद फोन है। हम इसको एकदम देखिए, जैसे मेरे को कस्टमर ने मोबाइल दिया। ठीक है, एक सेकंड भाई, सिंपल वे में समझिए कि कस्टमर ने हमको मोबाइल दिया और बोला कि भैया इसको बना दीजिए। सिंपल सा बात है। खर्चा बोला जो लगेगा 1000 2000 रुपया हम देंगे, कोई टेंशन है, आप इसको बस बना दो। अगर ये सीन है कि कस्टमर ने आपको फोन दिया, खर्चा से आपको टेंशन को हटा दिया, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हमारा फोन हम उसको जल्दी से बना के दे पाए। तो हम आज उसी मेथड पे फोन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कस्टमर ने हमें मोबाइल दिया, सिंपल सी बात है, कस्टमर ने हमें फोन दे दिया, अब हमें उस फोन को उसे बना करके देना है। तो हम क्या प्रोसेस को लागू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज अब प्रोसेस की तरफ, बिना समय को गवाए। तो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करेंगे, देखिए अगर कस्टमर हमें दिया है, तो हम अपना प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना आई चार्जर पे। कहाँ चलेंगे हम, अपने आई चार्जर पे। देखिए, अब आपको हमारा आई चार्जर और डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखेगा। ठीक है, तो अगर आई चार्जर या डीसी सप्लाई मशीन, इन सब में से कहीं भी हम अपने फोन को ले चलेंगे, और सबसे पहले हम अपना करंट कंजप्शन मोबाइल का चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स होगा कि हम फोन का जो है वो करंट कंजप्शन को चेक कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले करंट कंजप्शन या आई चार्जर से हमें इसका रिपोर्ट देखना है। आई चार्जर दिख रहा है सर जी? हाँ, दिख रहा है। क्लियर है? हाँ सर। अब ठीक है। बस देखिए, यहीं पे रहना। वो आप चल भी रहे हैं पैदल ना। थोड़ा नीचे करिए सर अब। चलेगा सर। अब बस बस यहीं पर। अरे सर, फिर हिल गया। देखिए, ओके।
क्लियर है एवरीवन? देखिए सबसे पहला काम होता है कि कोई भी फोन आ जाए ना, जैसे मुझे कस्टमर दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे चार्जर कनेक्ट कर देंगे, सबसे पहला काम। हम चार्जर कनेक्ट किए, हमारा कितना कंजप्शन दिखा लखन सर? 0.1 जीरो लिया। पॉइंट सबसे सिक्स पहला नहीं, 0.6 तक आया है। 6 आया शुरू से। देखिए हम एक बार यहाँ से इसको रिमूव कर दिए, देखिए हम इसको यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसको हम यहाँ से फिर से इंसर्ट किया। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा आपको क्या मिलता है। देखिए कितना गया हमारा, 0.6 गया। किस पे गया हमारा? 0.6 पे गया। अब सबसे पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज में हमारा 0.6 आता है तो क्या हो सकती है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, थोड़ी थ्योरी भी समझना जरूरी है। तो हमारा जो कंजप्शन है वो कितना गया है? 0.6। ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसकी मतलब हम आपको समझाते हैं। अगर कोई भी फोन हमारा 0.6 उठाता है आई चार्जर में, और वो फोन हमारा डेड है, क्या है, फोन हमारी बिल्कुल डेड है, फोन अगर हमारा चालू नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे फोन में दिक्कत होती है कि आपका जो सीपीयू है और आपकी जो ईएमएमसी है, इन दोनों के कम्युनिकेशन में पहला प्रॉब्लम, कि इन दोनों के कम्युनिकेशन में ये हमारी दिक्कत आती है। क्योंकि ये हमारा कोई पुराना फोन नहीं है, पुराना का मतलब एक होता है कि पुराना 4G उर्जी मोबाइल है, ये 5G फोन है। क्या है ये हमारा? 5G फोन है। इसके अंदर देखेंगे ना तो आप डबल एंटीना का देखिए प्रयोग किया गया है। कितने एंटीना है इसमें? दो एंटीना दिख रहे हैं, डबल एंटीना। एक हमारा, ये हमारा क्या है, 5G फोन है। तो ये हमारी कोई पुरानी फोन नहीं है कि इस कंडीशन में हम लोग ईएमएमसी को जो है ना, पहले सॉफ्टवेयर हम करके देखेंगे। ये हमारा लेटेस्ट फोन है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये 0.6 उठाया, तो हमारा इसमें है कि सीपीयू एमएमसी की कम्युनिकेशन में एक एरर आ रही है, एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। या हो सकता है कि हमारा ईएमएमसी ड्राई हो, या हो सकता है हमारा सीपीयू ड्राई हो। लेकिन ज्यादातर चांस सीपीयू ड्राई होने के होते हैं, क्योंकि इस तरह का जो मोबाइल होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, सीपीयू ज्यादा हीट होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम हमारे सीपीयू तरफ से आती है। एक डिसीजन तो हम इससे लिए, अब एक डिसीजन हम लेंगे चार्जर से। किससे लेंगे? डीसी पावर सप्लाई मशीन से। देखिए, एक डिसीजन हमने इससे ले लिया, अब एक डिसीजन हम ले लेंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन से। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, हम यहाँ डीसी पावर सप्लाई मशीन कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए, हमने ये डीसी पावर सप्लाई मशीन लगा दिया फोन के अंदर। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? तो अब आप देखिएगा, हमारा जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है, मैं इसका स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा है? क्लियर है लखन सर? ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमने ओके डीसी पावर ओके। सप्लाई मशीन लगाया। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है। क्या है, हमारा कोई ऑटो कंजप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम इस कल भी आपको पावर सेक्शन पढ़ाए थे, तो हम आपको बोले थे कि भाई पावर सेक्शन में हमारी केबल लगने से हमारा कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अगर ऑटो कंजप्शन लेता है तो आपका वीबैट या वीपीएच में प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। अब हम इसमें पावर बटन को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? पावर बटन को हम यहाँ से देखिए प्रेस करेंगे। हम यहाँ से आगे ऑन ऑफ बटन को हम यहाँ से दबाएंगे। हमारी फिंगर दिख रही होगी आपको। जैसे हमने ऑन ऑफ बटन को प्रेस किया, हमारा फोन कितना कंजप्शन लिया? 72। और देखो, हम मोबाइल पे से पूरा हाथ हटा लिए, देखो दोनों हाथ हमारा हटा हुआ है, देख लो, दोनों हाथ हट गया ना। हमारी मोबाइल कितने पे रुकी हुई है? नोटिस करो, कितना पे रुका हुआ है हमारा फोन। एक बार आप देखो, नोटिस करो, ठीक है। कितने पे रुका हुआ है? 73 पे हमारा फोन स्टक मार दिया। क्या मार दिया? 73 पे हमारा फोन जो है वो स्टक मार दिया। यानी कि देखो, रिपेयरिंग आपको सीखनी है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन आपको ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कहाँ से क्या हमारा हो सकता है। इसका हम आपको अभी प्रूफ भी देंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी ईएमएमसी और सीपीयू के बीच का कम्युनिकेशन एरर होता है। क्या होता है? ये कम्युनिकेशन एरर। आप बोलोगे सर ये आप बोल रहे हो, ये प्रूफ आप कैसे करोगे? मैं अभी कर देता हूँ, चलो। इसको मैं एक बार हटाता हूँ, इसको साइड करता हूं, और देखो, ये हमारे हाथ में देखो एक मोबाइल है। देखो, ये एक मदरबोर्ड है हमारे पास, राइट? दिख रहा है सभी लोगों को? लखन सर बताना आप जरा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? एक मोबाइल है हमारे हाथ में, मदरबोर्ड है। लाइन पे है हमारे कोई मेंबर्स? दिख रहा है सर। देखिए, अब इसमें देखिए, इसका ईएमएमसी हमने निकाल रखा है। ये देखो, ये देखो, ये हमारा देखो ईएमएमसी इसका हमने निकाल रखा है। यहाँ देखो, इसमें क्या है, ईएमएमसी हमारी निकली हुई है और सीपीयू लगा हुआ है। क्या है? सीपीयू लगा हुआ है, ईएमएमसी निकला हुआ है। अब देखो, ये तो आप क्लियर देख रहे हो कि एक मदरबोर्ड है हमने यहाँ रखा, और इसमें हमारी पावर ऐसी सब लगी हुई है, सब ठीक है, बिल्कुल।
अब हम इसका एक बार आपको करंट कंजप्शन दिखाते हैं, ठीक है। चलो एक बार आप लाइन पे रहो। जब आप सीखने ही आए हैं तो इस तरह से सीख के जाएं कि भाई आपको लगे कि नहीं हमें कुछ समझ में आया। और जब हम आपको 1 घंटा टाइम 2 घंटा दे ही रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह से समझा दें कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए। यहाँ देखो, हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा अदर सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन ऑफ बटन हम शॉर्ट किए, अभी ऑन ऑफ बटन को शॉर्टिंग हटा देते हैं यहाँ से। देखिए, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, लगा दिया। कोई ऑटो कंजप्शन है? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे। यहाँ पे देखो इसका पावर की है, क्या है यहाँ पे, पावर की है। इसको हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो शॉर्ट किए, ये मोबाइल कहाँ चला गया, नोटिस करो, कहाँ गया ये मोबाइल मेरा। 50 तक। 50 पे देखो स्टक 50 हो गया। पे स्टक। अब लो भाई, हम यहां से देखो हाथ उठ हटा लिए, हे देखो, हाथ उठ हटा है, देखो हाथ हट गया हमारा, देख रो, देखो कितना पे स्टक है, 50 पे स्टक है। अब हमें एक बात बताओ, अब आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि जब हम सीपीयू को लगा दिए, ईएमएमसी जब हम हटा दिए, तो ईएमएमसी तो उसमें ऑलरेडी हटी हुई है, तो सीपीयू एमएमसी का कम्युनिकेशन एरर है, यानी कि सीपीयू को एमएमसी नहीं मिला, तो वो ईएमएमसी का इंतजार कर रहा है। अब ये मोबाइल 50 पे इंतजार कर रहा है और वो मोबाइल कितना पे इंतजार कर रहा था, मेरे ख्याल से 80 या 82 पे, ऐसा ही कुछ था ना एवरीवन। तो 80 82 पे वो था, तो इसकी कंजप्शन थोड़ी कम है क्योंकि इसकी नॉर्मल सीपीयू है, और वो इसकी सीपीयू 5G सीपीयू है, तो वो थोड़ी बड़ी सीपीयू है, तो उसका कंजप्शन थोड़ा ज्यादा है। तो इस दृष्टिकोण से आप हमें बताओ, आप फोल्ट को सबसे पहले समझ पाए कि नहीं पाए। ये देखो, बनना ना बनना वो अलग मैटर है, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया कि उस मोबाइल में क्या दिक्कत हो सकती है। हम आपको उसका ना एक डेमो भी दिखा दिए एक दूसरे मदरबोर्ड से जिसमें ईएमएमसी नहीं है। एक बार चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, एक बार आप चैट बॉक्स में लिखो, समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि उस फोन में क्या दिक्कत हो सकती है। चैट हमने इनेबल किया है, जवाब दो आप लोग। समझ में आया, 100% समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया, ओके, आया, बहुत बढ़िया। चलो, चलिए अब हम चैट को बंद करते हैं, ठीक है। अब चैट को हमने बंद कर दिया, तो अब हम इसको यहां से हटा देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से समझ लो कि फॉल्ट हम समझ लिए, प्रॉब्लम को क्या हुआ हमने समझ लिया। अब हम इसको यहां से हटाते हैं, अब आ जाते हैं इसके हम मदरबोर्ड पे, ठीक है। अब इसका हम यहां से सर्किट ले लेते हैं। चलिए यहां से इसके सर्किट पे आ जाते हैं। तो इसका सर्किट देखिए अभी बिल्कुल एकदम सील्ड है, और बोर्ड वॉशिंग वॉशिंग करके देखा गया है, इसका साफ सफाई करके, लेकिन काम अभी इस पे नहीं हुआ है। देखिए एकदम बिल्कुल फ्रेश है। और इस तरह की प्रॉब्लम इसलिए आ जाते हैं कि फोन में लगातार मूवी गेमिंग वगैरह होने से क्या होता है ना, कि सीपीयू ड्राई हो जाता है ना, सीपीयू ड्राई हो जाता है। तो सीपीयू ईएमएमसी का कम्युनिकेशन ये एरर है। अगर जो लेन ईएमएमसी की तरफ जाती है वो अगर ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू और एमएमसी के बीच का कनेक्शन है, वो ड्राई हो जाएगा, तो आपका जो है फोन कंजप्शन लेकर के छोड़ देगा, उतना पे होल्ड कर जाएगा। तो चलिए अब इसके प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। दिखाई दे रहा है क्लियर? सबसे पहले इस पे सिल्वर जी। टेप लगा हुआ है पूरा, हमको पहले सिल्वर टेप हटाना है। सिल्वर टेप हटाने के लिए जो हमारी कंजप्शंस है, यहाँ से आपको हमारा एसएमडी मशीन दिख जाएगा। देखिए कितना का कंजप्शन से दिख रहा होगा आपको, 250 का कंजप्शन हम हीट यूज किए हैं और 2 का एयर है। सबसे पहले इस सिल्वर टेप को आपको हटाना है, गोल्डन टेप है।
हीट मार के उखाड़िएगा ना तो ये आराम से उखड़ जाएगा। ये इस पे थर्मल टेप दिया हुआ रहता है। सैमसंग की सीपीयू यूज हुई है और मीडियाटेक की इसमें प्रोसेसर है। सबसे पहले हमको इसमें सील हटाना पड़ेगा। सील हटाने की हम प्रोसेस पे जाएंगे। सील को हम डायरेक्ट हीट मार के नहीं उठाते। इससे सील जो है हमारा लेयर भी ले लेता है। पहले हम बोर्ड को हल्का सा प्री हीट करेंगे। पहले हल्का हल्का हम बोर्ड को गर्म कर रहे हैं। पूरा बोर्ड देखिए एक बार में आपको नहीं दिखेगा। पूरी मदरबोर्ड एक बार में आपको नहीं दिखेगी क्योंकि इसकी साइज बड़ी रहती है। पूरा माइक्रोस्कोप के कैमरे में ये नहीं आ पाता है। ठीक है। तो हम पहले इसको अपने एसएमडी से प्री हीट किए। प्री हीट करने के बाद अब हम इस पे पहले चारों तरफ फ्लक्स देंगे हल्का हल्का। गर्म करके फ्लक्स देने से क्या होता है ना कि थोड़ी सी फ्लक्स ही पूरे सर्किट में हमारा यूज हो जाता है। आप देखते होंगे कुछ लोग सील को जो है ना डायरेक्टली हीट मार के निकाल लेते हैं। हम उसका पहले हल्की सी साइड साइड फ्लक्स देते हैं। इससे क्या होता है ना कि उसकी पकड़ थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। नहीं तो क्या होगा ना आपकी लेयर उखड़ सकती है। ठीक है। कस्टमर का मोबाइल है, उसको अपना मोबाइल समझ के काम किया कीजिए। ताकि अगर आप भविष्य मान लीजिए नहीं भी फोन बना के दे पाए तो उसको आपसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कि हमारा फोन ये हो गया वो हो गया। समझ रहे हैं। एक चीज आजकल ये भी होता है भाई कि अगर आप सील बढ़िया से नहीं निकाले हैं ना, अगर काट कूट के निकाले हैं, तो मान लो कि आप फोन दिए कस्टमर को, वो कहीं दूसरे जगह खुलवाया, तो दूसरा दुकानदार क्या बोलेगा? अरे इसमें तो आपका सामान ही निकला हुआ है। अब कस्टमर आपके यहाँ आकर के धरना देगा, बोलेगा जो निकलल है वो लगा के हमको दे दीजिए। कुछ भी है ना, कुछ भी है आप बस लगा के दे दीजिए। आप बोलोगे कि यार वो तो नहीं लगेगा, तो हो गया ना, आपको सिर दर्द हो गया कुछ पल के लिए। इसीलिए सील पे बस 2 मिनट हमें टाइम दे देना है। इससे क्या होगा, सील को हम सही सलामत निकाल लेंगे। बाद में जरूरत पड़े तो लगा के भी दे सकते हैं।
देखिए, यही शील्ड हमने उतारा छोटे कैमरे में, देखिए एकदम सॉलिड उतरा है। राइट। हमने इतनी मेहनत क्यों करी? कि हमारे फोन में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा स्टडी करा, थोड़ा हमने इसको प्यार से रिमूव करा। देखिएगा पूरा शील्ड हमारा A to Z बरोबर है। ठीक है, हर तरफ से आपकी जो शील्ड है वो एकदम बेहतरीन निकला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा अब हम चाहे तो इस सील को बाद में कस्टमर को लगा के भी दे सकते हैं। तो थोड़ी सी हम उस पे मेहनत इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर का बाद में हमें कोई शिकायत बचे ही ना। अब सबसे पहले इसका साइड ग्लू कटिंग करना है। स्क्रीन आ रहा है लखन सर? कोई दिक्कत तो नहीं है व्यू में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सैमसंग हर फोन में अपना व्हाइट ग्लू प्रयोग करता है। पोजीशन ठीक है ना लखन सर? कभी पोजीशन अभी अगर खराब हो तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल सर। ऐसा ना, इधर उधर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। बिल्कुल। सीपीयू का जो नोज मार्क है वो इस कोने में है, तो आपको अपना कोने में हल्का सा एक निशान लगा लेना है, जिससे आपको पता रहे कि हमारा नोज मार्क किधर है। आवाज क्लियर है हमारा सर? बिल्कुल क्लियर है। ओके। अभी हम जो है प्री हीट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कभी भी किसी भी आईसी को रिमूव कीजिए तो कहीं पे भी एक जगह आपको कंटिन्यूअस हीट नहीं देना है।
अब हम अपनी फाइनल टेम्परेचर को जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि जब तक नीचे मेल्ट नहीं होगा। ओके, दिख रहा है। जी।
ये वाइट ग्लू होता है सैमसंग में। और थोड़ा जिद्दी ग्लू होता है। बट कोई भी ग्लू रहे, प्रोसेस अगर आपको सही ढंग से मालूम है। माइक में घरघराहट की साउंड है क्या सर? नहीं सर, सही है। ग्लू कटिंग करने के लिए हम 11 नंबर ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, 11 नंबर ब्लेड। देखिए, कुछ इस तरह से आपको व्यू मिल रहा होगा। ये सब क्लीनिंग जितना बेहतर करेंगे उतना बढ़िया आपका कनेक्टिविटी बनेगा।
कोड का काम खत्म है। अभी हम चलेंगे आईसी की तरफ। लखन सर, थोड़ा आप बीच बीच में बताते भी रहिए कि क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर। अभी तो सर ग्लू कटिंग कर रहे हैं, ग्लू सीपीयू से कटिंग ग्लू करने के लिए देखिए, ग्लू हटा रहे हैं बिल्कुल। 11 नंबर प्लेट से अभी हमारा ग्लू कटिंग हो रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ग्लू सब हमारा निकल रहा है। 11 नंबर ब्लेड से हर कोई ग्लू नहीं कटिंग कर पाता है, क्योंकि ये ब्लेड धारदार होता है, लेकिन इसमें भी चलाने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, पूरी ग्लू, कोई टाइम नहीं लगता है, फट से हट जाता है। बस हर चीज की एक सॉलिड तरीका है।
देखिए सारे ग्लू उतर गए। बिल्कुल सर। इसमें बहुत सारा पैड आपको ब्लैक ही दिख रहा होगा। काफी सारे पैड जो है इसमें आपको काले काले दिख रहे होंगे, वो पैड भी अभी आपका साइन हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ पैड आपको है ना बिल्कुल ब्लैक ही दिख रहा है, लग रहा है कि वो पैड खराब है, लेकिन एक्चुअल में वो खराब नहीं होता है, उसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। उसमें हल्का सा आपको पीपीडी मिक्स करना है। सारे पॉइंट जग गए हैं, अगर एक आध पॉइंट रह गई हो तो जो अपना बारीक सोल्डिंग आयरन होता है ना, माइनर पतली वाली, उससे हम जगा लेते हैं एक आध गो को, जो एक आध रह जाता है उसको। क्योंकि बारीक सोल्डिंग आयरन का मुख पतला होता है, वो हर जगह तक आसानी से पहुंच जाता है। अब ये आपको बिल्कुल शाइनी दिखेगा। पहले तो आपको लग रहा था कि पैड नहीं है, बिल्कुल शाइनी दिखेगा। देखो एक चीज गौर करना, सभी लोगों से बोल रहा हूँ। आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन सर जब करते हैं ना, इनकी फिनिशिंग, सफाई, क्वालिटी, ये सब देखना मिला करके, और कोई मुझे बताना कि देखो उस यूट्यूब चैनल में मैंने इतनी सफाई क्लियरिटी और देखी एक है। बात और बता देते हैं एवरीवन, जो चीज आप यूट्यूब में देखते हैं ना, वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ रहता है। फास्ट फॉरवर्ड मतलब समझ रहे हैं, आपको 10 मिनट 5 मिनट में लगेगा कि सीपीयू रिवॉल्व हो गया। यही वीडियो वो फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ रहता है। हमारी कोई भी वीडियो एडिटिंग नहीं है, सारा वीडियो जो है बिल्कुल वही है, एज इट इज है, लाइव है, सेम टाइम रनिंग पे है। सेम टाइम रनिंग मतलब हम उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, बिल्कुल लाइव है। देखिए आया सारा पैड। ओके, कहीं कोई एडिटिंग हम यूज नहीं करते अपनी वीडियो में। इससे आपको रियल टाइमिंग का पता चलता है कि किसी भी चीज में क्या रियल टाइम
लगता है। बिल्कुल सर, कभी कभी कोई कहते हैं कि वीडियो चला दिया, 16 तारीख, 8:12 हो रहे हैं, बिल्कुल लाइव। लाइव का देखिए मजा ही कुछ और है ना। लाइव में आप हर कुछ रियलिटी के साथ देखते हैं। वहां तो कुछ होगा तो कैमरे पाउज हो जाएंगे। यहाँ पाउज होने वाला तो है नहीं, जो है सो लाइव है। और लाइव ही होता है, हम भी काफी दिनों से हैं। आप भी चैनल पे उठा के देख लीजिएगा, सारी लाइव की वीडियो होंगी, रिजल्ट चाहे जो भी हो, बिल्कुल लाइव। यू है MT6833। MT6833। कैसा दिख रहा है? ओके। बिल्कुल बेहतर। देखिए रिवॉल्व कंप्लीट। इसको एक बार हल्का सा वॉश कर लेंगे। साइड करके ब्रश चलाते हैं, नहीं तो बॉडी पे पूरा छींटा आ जाता है ब्रश का, समझ रहे हैं? देखिए कैसा दिख रहा है एवरीवन? है बेहतर? जी। काम आप लोग भी करते हैं, हम आपके सामने ही काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके। सीपीयू का काम खलास। अब हम बढ़ेंगे ईएमएमसी की तरफ।
इसमें आपको ऑक्सीडाइजेशन हल्का सा दिख रहा होगा। ये थोड़ी बहुत ऑक्सीडाइजेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो ट्वीजर का नोक होता है ना, उससे हल्का सा इस तरह से जगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा जगा देंगे, ये आराम से इसमें बॉल बन जाएगा। हल्का सा जगाना है, ट्वीजर से छेद नहीं कर लीजिएगा। बस, काफी है। जिस रिवॉल्विंग को करने में आप लोग घंटों लगाते हैं, बहुत ही मशक्कत करते हैं, वो सब 2 मिनट का काम है। बशर्ते सही तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 2 मिनट लगता है रिवॉल्व करने में। देखिए, अभी ऑक्सीडाइजेशन था, कुछ है, सब ऑक्सीडाइजेशन निकल गया। नोटिस करिए, देखिए, हो जी गया सर। बॉल। यानी कि जो काले काले पैड रहते हैं ना, उससे भी आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओके। ठीक है, अब अपनी दोनों ऐसी कंप्लीट है, अब हम पुनः आ जाएंगे अपने सर्किट की तरफ। सफाई एकदम बेहतर कीजिए। सफाई जितना बढ़िया रहेगा, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी बनेगी आपकी। ओके, देखिए बेहतर व्यू है, कोई दिक्कत? देखिए, एकदम बेहतर जी। व्यू। जी। कोई भी पैड को एक बार आई स्कैन कर लीजिए, कोई भी पैड अगर आपको काली दिखे, काली हल्की सी भी, तो ट्विजर की नोक से जगा लीजिए। परफेक्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत
नहीं है। फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स डाल के अगर आप चाहें कि कई बार क्या होता है आपकी आईसी खिसक जाती है, कभी भी आप लगाते हैं ना तो आईसी खिसक जाती है, थोड़ा फ्लक्स को हीट कर दीजिए। इस तरह से हल्का गरम कर दीजिए, थोड़ा सा गरम कर दीजिए फ्लक्स को। उसके बाद आईसी एलिमेंट करिए। आईसी एलिमेंट में कोई भूल चूक नहीं कीजिए, क्योंकि पूरी मेहनत आपकी यहीं तक आई है। आईसी के कोना में कॉर्नर एरिया दिया हुआ रहता है। राइट। ओके, देख लीजिए। सेंटर में है, यहाँ कॉर्नर एरिया दिया हुआ रहता है, यहाँ ऊपर में देखिएगा ना, इधर कॉर्नर एरिया रहता है। सीपीयू में भी देखिएगा, इधर कॉर्नर एरिया रहता है, कॉर्नर एरिया रहता है। तो उसके हिसाब से आपको एलिमेंट करनी है, कॉर्नर एरिया के अकॉर्डिंग। सीपीयू थोड़ा लगने में टाइम लगता है। हल्का सा हम फ्लक्स दिए हैं दोनों में, थोड़ा थोड़ा, ताकि जो कमी बेसी हो वो पूरा हो जाए। चारों साइड आपको फ्लक्स का एक घेराव दिखेगा। देखिए मूव हो रहा है लखन सर, नोटिस करिए। जी सर। काफी है, थोड़ा ठंडा होने देंगे।
हल्का सा कॉटन को भिगाइए और थोड़ा सा इसको, इससे क्या होगा, आसपास जो थोड़ी बहुत फ्लक्स बची है ना, थोड़ा सा जो गंदगी उनकी बचा है वो सब आपका साफ हो जाएगा, और ऐसा फीलिंग आएगा कि सीपीयू पे काम भी नहीं हुआ है। देखिए कैसा दिख रहा है फिनिशिंग। सबसे पहले फिनिशिंग भी देखिए आप। ठीक है, हम पूरा इस पे सील विल निकाल के काम किए हैं, देख लीजिए कहीं पे, देख रहे हैं स्क्रीन आ रहा है लखन सर, देख लीजिए कहीं पे भी आपको आपको कोई फ्लक्स बिल्कुल सर। फ्लक्स गंदगी कहीं भी कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड हमारा नॉर्मल ठंडा हो जाना चाहिए। नॉर्मल ठंडा होने के बाद आ जाएंगे। चेकिंग की तरफ। बोर्ड अभी भी हल्का गर्म है। आ जाएंगे हम अपने चार्जर की तरफ। ठीक है, पहले आई चार्जर ही देख लिया जाए। आई चार्जर दिख रहा है लखन सर? क्लीन करो। अभी ठीक है। ऑटो फोकस ले अभी ले। ठीक है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा और हम्म। नजदीक कर दे। ठीक है। ओके, 1। 1.6। देखिए तो, 0.6, 1.2। चलिए खेल अपना डन। देखिए दिख रहा है लगन सर? दिख रहा है सर। 35% बैटरी है इसके चलिए अंदर। एक बार हो सके तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। माइक अनम्यूट कर दीजिए सर सबका। देख रहे हैं एवरीवन? सर माइक अनम्यूट कर दिए क्या? एक मिनट बस कर ही रहे हैं। चलिए एक बार जोरदार, एवरीवन कितना परसेंट देंगे आज? सर आज माइक कितना एक अनम्यूट परसेंट कर देंगे? सकते हैं। कितना परसेंट देंगे आज? गुड सर। आज कितना परसेंट दीजिएगा एवरीवन? सर 1001%। 100%। ठीक है, कितना परसेंट 100% आज सर। दीजिएगा? सर ओके, सर सर एक आज का सेकंड वीडियो एक डाल देना। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए ठीक है, वीडियो मिल जाएगी, आज की वीडियो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वीडियो आपको मिलेगी। ओके, तो आज के क्लासेस हमने ऐसा किया है कि एवरीवन आपको मैंने हर चीज पहले चेक करवाया, एक दूसरे बोर्ड के भी माध्यम से, कि आप पहले फोल्ड को पकड़िए, अब फिर करना स्टार्ट कीजिए। करने में आप 1 घंटे लगाइए, 1.5 घंटे लगाइए, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन पहले आप अपने चीजों को समझिए। तो समझाते हुए आज हमने काम को किया है। समय थोड़ा कम है, इस्माइल सर है क्या लाइन पे? यस सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। आपका नाम नहीं दिख रहा सर। अच्छा, स्मार्ट मोबाइल सोल्यूशन से है।
दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जैसा कि आपने क्लासेस हमारा देखा, डे 1 से डे 3 तक चला। अब हम थोड़ा कोर्सेज़ के रिगार्डिंग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए। और कुछ सवाल है जो आप लोग हमेशा करते हो, तो अभी थोड़ा आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन की टीम है, जो कि आपको आगे आपसे कनेक्टेड रहेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी। संतोष सर आपको हार्डवेयर का क्लासेस लेते हैं, अंकित सर आपको सॉफ्टवेयर का क्लासेस लेते हैं, बाकी सारे लोग आपको सपोर्ट मेंबर हैं जो कि आपको सपोर्ट क्लासेस में दिखाई देंगे। कोर्सेज कैसे चलेगा पेड क्लासेस, तो इसमें डेली 1 घंटे का क्लासेस होगा, जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है। अगले दिन उसकी वीडियोस मिल जाती है, तो आप जब जितनी बार चाहो देख पाओगे, सो दैट आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ पाए। आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहली बार सुनते हो, तो याद रखना एक बारी में मुमकिन नहीं है। बार बार देखोगे आप अच्छे से याद रख पाओगे। साथ ही सपोर्ट क्लास होता है डेली 3 घंटे का, 1 साल के लिए 12 से 3, जहाँ पर आप अपना सवाल जवाब करते हो। कोर्स का टॉपिक क्या क्या होगा, तो पूरा चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से लेके एडवांस टॉपिक, जैसे कि सर अभी आपको रिबॉलिंग करके दिखा रहे हैं, स्कीमेटिक का यूज़ करके दिखा रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी आप कर पाओगे। सॉफ्टवेयर में बात करें, ड्राइवर इंस्टॉलेशन, फ्लैशिंग अनलॉकिंग से लेके प्रोग्रामिंग में यूएफआई जेटैग, सारा टॉपिक लगभग 120 से ज़्यादा टॉपिक हैं, ये सारे कवर किए जाएंगे। तो कोर्स का क्या हमारा ऑनलाइन का सिस्टम है, तो देख लीजिए 2.5 महीने का क्लासेस होता है, हर दिन उसकी वीडियोस आपको दी जाती है। 1 साल का सपोर्ट होता है 12 से 3। जो कोर्स की फ़ीस है वो 9,990 है। अभी लाइव क्लासेस में जो भी ज्वाइन करते हैं उनको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। अब जो 8,990 बचा, ये आपको कैसे पेमेंट करना है, तो ईएमआई में पेमेंट करना है, कोई एक बारी में पेमेंट नहीं करना है। वही ऑफलाइन की बात करें तो 25,000 इसका फ़ीस है, रहने खाने के साथ 20 दिन का क्लास होता है, 8 से 10 घंटा डेली चलता है। इसमें भी हम ऑनलाइन वाली सारी वीडियो आपको देते हैं फ्री में, साथ ही सपोर्ट क्लास चलता है। 12 से 15 स्टूडेंट का स्पेशल बैचेज होता है, तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आता है। अब है कि पेमेंट कैसे करना है, तो आप 990 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताना, कि जो अभी हमारा क्लासेस है ना, इसमें दिवाली का ऑफ़र हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो लकी ड्रॉ का एक हम पार्टिसिपेशन लगा रहे हैं दिवाली के ऑफ़र पे, जिस पे आपको सिर्फ 990 से, जैसे हमेशा रजिस्ट्रेशन होता है वो आप रजिस्ट्रेशन करोगे। इसमें यह है कि जब आपका क्लासेस स्टार्ट होगा उससे पहले हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, और जो फर्स्ट नंबर पे जिनका भी आएगा उनको एसएमडी क्विक प्रोवाइड करेंगे, जो कि अराउंड आपको 857 DW आता है, 5,000 प्लस का, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन आपको सेकेंडली प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको आता है अराउंड 1200-1500 का, और उसके साथ साथ आपको एएमटी टूल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने, आप इसको स्कैन करेंगे, 990 पेमेंट करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है, 990 पेमेंट करके 91 134 35 35 के नंबर पे आप शेयर करोगे और अपना नाम और ईमेल डालेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जिनका भी सवाल है हैंड रेस करेंगे फटाफट, या फिर चैट में मैसेज डालेंगे कि सर मुझे बात करना है, इनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, तो हम आपसे बात कर पाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन ईजिली कर पाओगे। सर चैट ओपन कर देंगे अगर लॉग्ड है तो। चैट ओपन है सर। ओके, जिनको भी बात करना है लिख दे मैसेज में कि सर मुझे बात करना है, या फिर हैंड रेस करें, 1 बाय 1 हम सबसे बात करेंगे गाइस। राकेश जी बोल रहे हैं सर बात करना है, सर एक बार सबको अनम्यूट कर लीजिए एक एक करके। राकेश ठाकुर जी अनम्यूट हो सकते हैं। सर राकेश जी जी, सर मैं इसमें पार्टिसिपेट हो सकता हूँ मैं? पार्टिसिपेट हाँ सर, ये लकी ड्रॉ पे। बिल्कुल हो सकते हैं। ये लकी ड्रॉ दिया गया है दिवाली ऑफर, कि जो लोग अभी आज इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनमें से किसी एक विजेता को करीब करीब 5 से 5,500 की एसएमडी, सोल्डिंग आयरन और 3 महीने एएमटी टूल जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है। सर तो मेरे पास ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन हो चुका हूँ सर, इसलिए नहीं पूछ नहीं नहीं, तो आपके लिए नहीं है, न्यू लोगों के लिए। जो नए लोग अभी आएंगे उसको कुछ तो दिवाली गिफ्ट मिलना चाहिए ना, है ना, ये उनके लिए है। सर मैं 3 दिन बाद ज्वाइन करता तो आप मेरे को भी मौका मिलता है ना सर। कोई बात नहीं है, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। सी देखिए, ये तो बस एक गिफ्ट है, गिफ्ट है, ये ऐसे समझ लीजिए।
मेन जी असली चीज तो अपना नॉलेज है, नॉलेज तो आपको मिलेगा ही, और अगर नॉलेज बढ़िया मिला तो ऐसा ऐसा चीज तो आप कितना खरीद लीजिएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं नहीं सर, है। नहीं सर, वो तो सर परफेक्टली। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। बाकी कौन है भाई जिनको बात करना है? चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखेंगे। और देखिए एवरीवन, अच्छा मौका है, अपने आप को फटाफट रजिस्टर कीजिए 990 से, पेड कोर्स में आ जाइए, और हो सकता है आपको ये गिफ्ट मिल जाए, है ना। अच्छा बात है कि आपको फ्री में मिल जाएगा कोर्स के साथ। श्री राम जी अनम्यूट हो जाइए, श्री राम जी, श्री राम हेलो कहिए। जी सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा माइक नजदीक करके बोलिए। अभी आ रहा है सर? हाँ अभी ठीक है। कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैंने पहले 2 महीने भी आपका देखा था। बिल्कुल। दोपहर में आज 2 घंटा 3 घंटा देखे, 2 3 वीडियो देखा कल के परसों का। जी जी। और जो प्रो लेवल रहता है एडवांस, हम्म, हम अपने ऊपर नहीं खर्चा करेंगे तो कब करेंगे ये? हम्म, हालांकि मैं जानता हूँ 60% काम, लेकिन फिर भी मैं टूल बिल के बारे में इधर उधर सोचने से तो बढ़िया है। और आपने जो EMI का किया है, जो सीखने चाहिए यार बच्चे को, वो मेरे को बहुत पसंद आए। थैंक यू। और कोई सवाल? मैंने कर लिया है सर वो ज्वाइन। फिर भी ज्वाइन कर कम, लिए? मतलब मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, हम्म हम्म तो ज्यादा फीस रहती है इधर। आपने वो बहुत अरे मैं अच्छा एक काम बात किया है। बताता हूँ, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है ना भाई साहब, यहाँ लोग 15-15 हजार रुपया में कोर्स की सिर्फ वीडियो देता है, लाइव भी नहीं देता। हम लाइव क्लासेस देते हैं, उसके बाद आपको अभी दिवाली में देखिए गिफ्ट भी मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है कि रिपीट ऑप्शंस भी है, 1 साल सपोर्ट है, तो बहुत फायदा है। लोग समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो हमारा नहीं नहीं, काम है बहुत बहुत समझाना, बहुत ही फायदा है ये। है ना। मेरा काम है लोगों को समझाना कि भाई साहब आप लॉस में नहीं हो। अब वो भी पूरा पैसा एक बार नहीं देना कि आपको टेंशन है कि सर नहीं पैसा देके देने हम का। बंद तो नहीं जाएंगे। 990 दे करके क्लास में आना है, ठीक है। बाकी EMI हाँ, में देना वो भी है। मेरे को बहुत पसंद आया। ये आपका सिस्टम ही बहुत अच्छा है। गरीब से गरीब बंदा भी सीख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं है जिनके पास, अभी दिवाली है भाई, कहाँ से वो 5 हजार लाएगा, अभी 10 हजार लाएगा कोर्स के लिए? भाई 990 दो, पेड क्लासेस में आ जाओ। पेड क्लासेस भी 1 सप्ताह करना, उसके बाद कोई EMI देना, ठीक है। चलिए थैंक वो यू। भी अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर बहुत सारे लोगों ने चैट में लिखा है, सबसे एक एक करके बात कर लीजिए सर थोड़ा। ओके ओके। जितने भी लोग चैट में मेंशन किए हैं ना, बने रहिए, हम सबसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बात करेंगे, आप बस वेट कर लीजिए। वीवो जी कहिए। और देखिए, जो लोग समझ गए हैं फटाफट रजिस्टर्ड हो जाइए, स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और सबसे नीचे दिए नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जी वीवो जी अनम्यूट हो जाइए, वीवो अनम्यूट हो जाइए, वीवो जी, वीवो वाई अनम्यूट हो जाइए, वीवो जी। हेलो। हाँ कहिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, ठीक है। जी जी कहिए। तो एक्चुअली हम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। बोल रहा था कि सर ऑनलाइन तो प्रोसेस है, ऐसे हम देखें आपका वीडियो, लाइव क्लासेस भी कई बार देखे हैं, बात नहीं। लेकिन हमको कुछ जानकारी चाहिए था फिर। जैसे जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है, आपका सामने जो भी होगा, मतलब जैसे प्रैक्टिकली जो होता है वो भी आपके आंखों के सामने होता है, तो ये तो रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्ड हाँ। क्योंकि हम ये तो रिकॉर्डेड नहीं, आपके इसमें भी सामने। हम लोग लाइव रहते हैं, लाइव रहते हैं इसमें भी। नहीं नहीं, आप हाथ में हाथ रख के जैसे सिखा देंगे ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं नहीं, वहां दूर पे में है, ये ऑफलाइन में बोल क्या रहे होगा कि हैं। मैं आपका हाथ पकड़ के भी आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे पकड़ना है, ट्विजर का एंगल ये रहना है, SMD का फोकस ऐसा रहना है, ये चलता है ओके ऑफलाइन ओके में। ओके ओके। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो आप पर रहेगा, या जो भी वीडियो देंगे आप लोग, तो उसमें एकदम पूरा बेसिक, मतलब एकदम मोबाइल खोलने से लेके पूरा टोटल ही रहेगा ना, बस वही हम। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल खोलने से लेकर के, कंपोनेंट्स पहचानने से लेके, चेकिंग से लेके पूरा रहता है। ओके, और कोई सवाल? विभू जी और कोई सवाल है तो बोलिए। और आपका पेमेंट का जो, हेलो आपकी हेलो। आवाज रुक जा रही है बीच बीच में, शायद आपका नेटवर्क इशू है। मैं ये कह रहा पेमेंट हूँ का आप प्रोसेस पूछ रहे हैं ना, तो मैं बता देता हूँ। देखो आप स्क्रीन पे, आपको सबसे पहले 990 से रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर हर 7 क्लास के बाद 3-3 हज़ार करके पेमेंट करना होता है। यानी टोटल आपका 21 क्लास होगा ना?
ऑनलाइन टोटल 21 क्लास नहीं होगा, 21 क्लास के अंदर 25 क्लास के अंदर आपको पेमेंट करना है, पर जो क्लासेस है वो ओ आपको 2.5 महीने का है। देखो आप स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, सो ओके दैट ओके आपको बाद में भी सारा कुछ आप देख पाओगे। अच्छा अच्छा ओके, हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और अच्छा, वो पेमेंट करके कौन से नंबर पे हम आपको बताएंगे कैसे कि पेमेंट हो गया मेरा? देखिए यहाँ पे एक नंबर है 91 134 35 35 5, इस पे आप स्क्रीनशॉट और अपना नाम भेज दीजिए और हाँ, साथ में लिख दीजिए ऑनलाइन क्लास। ये क्या कल से ही हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं ये पेमेंट करने के बाद? नहीं, Day 3 अभी हुआ ना, 2 दिन और अभी होगा तो उसके बाद फ्री क्लास ये चल रहा है होगा। ना, अच्छा ये अच्छा, फ्री यानी पाँच क्लासेस। पाँच। ये बोलिए फ्री बोलिए। क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन बाद, उसके बाद हम आपकी पेड क्लासेस आफ्टर दिवाली स्टार्ट करेंगे, तब तक दिवाली आ जाएगा, है कि नहीं? तो दिवाली के बाद ओके। आपकी पेड क्लासेस फ्रेशली स्टार्ट होगी। ओके। और ये क्लास आपका 2.5 महीने तक चलेगा ना, मतलब हाँ, कंटिन्यू पेड लाइव क्लास चलेगा हर दिन? कंटिन्यू हर संडे और हॉलीडे छोड़ करके, राइट? ओह अच्छा संडे अच्छा अच्छा। हॉलीडे छोड़ करके, ठीक है। ओके ओके, हम्म, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, हम ये इसको पेमेंट करके आपको मेरा बिल्कुल नाम मेंशन स्कैन करके हम कीजिए, भेजेंगे। क्यूआर है 990 पे कीजिए, यहाँ पे भेज दीजिए, साथ में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन लिखिए, ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन लिखिए, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट भाई। अच्छा, श्री राम जी ने कर दिया, कांग्रेचुलेशन श्री राम जी, थैंक यू। स्क्रीनशॉट जो है ना इस नंबर पे भेज दीजिएगा, 355 जो सबसे नीचे वाला नंबर है, ठीक है। ये सुनील कुमार जी अनम्यूट हो जाइए, सुनील कुमार अनम्यूट हो जाइए, सुनील जी, सुनील कुमार जी म्यूट हो जाइए। हाँ जी सर। हाँ मैं बताइए। ये जानना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर का एडवांस क्लास क्या हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, F64 तक पढ़ाएंगे। F64 का क्लास होगा? बिल्कुल इसी में होगा, जिसको कि आज मुझे लोग देखिए, मैं सर 5 साल से रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक बहुत है। बढ़िया। हाँ हाँ। और चिप लेवल का भी काम कर, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम्म। प्रॉब्लम पता है, ठीक है, सारा कुछ का स्कीमेटिक भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्व कुछ ही सेट हो पाता है। अच्छा अच्छा, यानी कि प्रॉब्लम पता है कि ये दिक्कत जी है, जी। ठीक है। लाइन भी पता है कैसे क्या होगा, सब पता है, पर अच्छा कुछ अच्छा सेट में ऐसा होता है कि सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा, बाकी पेस्टेड वगैरह भी आराम से कर लेते हैं। जी, पेस्टेड वगैरह सब खोल लेते हैं, सीपीयू वगैरह सब खोल लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। लाइन भी पता है, सारा सेक्शन का डिटेल्स मुझे पता है, बट अच्छा काम नहीं हो पाता है प्रॉपर ढंग से, जिस ढंग अच्छा, से बस होना चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, ये जो I2C प्रोटोकॉल है उसमें कितना वोल्ट मिलता है उस लाइन पे हमें चेकिंग करने पे? 1.8। 1.8। 1.8। और कितने किलो रजिस्टर लग करके आते हैं? उसमें सर 1 किलो भी आता है। ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। है और जैसे जानकारी, कि बट मैं, थोड़ी बहुत आपको जी सर, कंफ्यूजन है, वो सब हम देख लेंगे। हाँ, ये जैसे कि मैंने 9A का अभी एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल आज मैंने 9A को खोला था, बहुत ठीक है। बढ़िया। हाँ उसमें हाँ हाँ। रैम का वोल्टेज एक आता है EMI VDD2, हाँ जिसमें हाँ, 1.2 वोल्टेज आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आता है EMI VDD1, जिसमें 1.8 आता है। डेटा और था। एक और EMI VDDQ, जिसमें 0.6 रैम के लिए वोल्टेज जो आती है, ठीक रिफरेंस है। वोल्टेज तो के नाम से जानते हैं जी उसको। जी, रेफरेंस वोल्टेज के नाम से, तो मैंने उसको खोला, ठीक है। मैंने रैम को चेक किया था, रैम पे वोल्टेज EMI VDD2 पे वोल्टेज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने रैम को खोला, ठीक है। उस टाइम में रैम खोलने के बाद उस पर 1.2 वोल्टेज आई, ठीक है। उसके बाद रैम को क्लीन किए अच्छे से, कंप्लीटली क्लीन करने के बाद, सेक्शन क्लीन करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गई। ओके। रैम जी, लगाने के बाद आप उसका GR चेक किए? रैम को हम चेक किए थे जहाँ रैम शॉर्ट था, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्राउंड पे टच किए थे, EMI VDD की लाइन पे चेक किए थे, तो उसमें 0.076 करके रीडिंग आ रही थी, तो मैं समझ गया कि शॉर्ट है। मेरे पास दूसरा रैम चेक किए तो उसमें रीडिंग अच्छा खासा आ रहा था, 400 500 के करीब आ रहा था। और उसका जो आईसी दे रखा है, 8 लेख के या 12 लेख का आईसी है, जिसमें एनेबल पावर आईसी से आता है, बिल्कुल बिल्कुल। समझ वो गए। भी आता है। उसके बगल में भी EMI VDD क्यू में जो आईसी लगा हुआ है, जो 0.6 वोल्टेज एनेबल Enable करता है। करता है। जी। हाँ, तो वो तो सेम एनेबल है, एनेबल पिन भी ओके है, SDA भी ओके है, VPH भी आ रही है, फिर भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप इसलिए हो गया, अभी आप बोले ना कि मेरा रैम शॉर्ट था। जी जी। नहीं तो रैम निकालने के बाद, जिस टाइम में हम रैम निकाले थे ना, उसके बाद वोल्टेज बना था चेक करने पे।
ओके ओके, अब फिर दोबारा रैम डाले तो क्लीन, शॉर्ट हो गया। नहीं नहीं रैम नहीं डाले, रैम डाले ही नहीं, रैम का जैसे कि बोर्ड को क्लीन करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम ऐसा कर लीजिए ना, अगर आप जी रैम का पैड को क्लीन किए और फिर से वो वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो गई, तो उस वक्त आपके पैड की जीआर कितनी आ रही है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों में? उसमें जीआर आ रही थी कभी, अभी मेरे पास जो मल्टीमीटर है जिसमें मैं चेक कर पा रहा था, कभी जिस टाइम में मैं रैम खोला था उस टाइम में 400 के करीब, 436 का रीडिंग था। ठीक है, क्लीन करने के बाद वो 200 पे आ गया। लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है आपका, लीकेज, लाइन वो लीक। तो आईसी से लीकेज होगी ना, वो जो सिक्स एक बार 12 आप लाख की आईसी हाँ, है। एक बार आप वो आईसी को हटा के कंफर्म कीजिए। वो तो वोल्टेज, वो तो सीपीयू से भी हो सकता है ना सर, क्योंकि वो वोल्टेज तो सीपीयू में जा रही थी ना। हो सकती है, लेकिन एक बार आप पहले सीपीयू उतारने से बेहतर है कि एक बार हम छोटा आईसी हटा के देख लें, है ना, जी तब जी जी सीपीयू पे जाना बेटर रहेगा। जी जी। तो ओके। इस टाइप का जैसे कि प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जहाँ पर सॉल्व करने के लिए कंफर्म कंप्लीट होता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यही कोई चीज का बात नहीं है, कंफ्यूजन देखिए हो कोई बात नहीं, आपकी हैंड स्किल भी ठीक ठाक है, बाकी सर्किट का भी आपको है, बट थोड़ा और हो जाएगा ना, थोड़ा और इंक्रीज होगा आपका, बढ़िया इंक्रीज जी होगा। जी जी जी। ठीक है। वही ऑनलाइन वगैरह सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते, यूएफआई बॉक्स तो मेरे पास पहले से है, तो जेटेक अभी नहीं जो लिए नया हैं। बॉक्स हमारे मार्केट में आया है, अब आप नया ले लीजिए, F64 ले लीजिए, जेटेक से बेटर होगा आपको। जी ठीक है, उसका भी ट्रेनिंग आपको मिलेगा इसके अंदर ही, जिस जिस बॉक्स को सिखाने का लोग आज 6,000 रुपया ले रहे हैं ना, हम 8,990 में F64 तक पढ़ा जी देते। का है, क्योंकि हमको जी। पता है कि और भैया, सर थोड़ा देर हम एक और प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक सुनिए है? ना सर, थोड़ा बाकी देर लोग भी पहले हम लाइन एक, पे है, बाकी लोग भी, सुनील जी लाइन पे है, 5वां दिन रहिएगा फ्री, पूरा बात करेंगे आपसे, ठीक है, जी जी ताकि जरूर बाकी जरूर। लोगों को भी थोड़ा मौका दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सभी लोग लाइन पे रहिएगा, हम सभी तक पहुंचेंगे। एक विश्वमित्रा साहू करके है, अनम्यूट हो जाइए जी। हेलो। हाँ बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहिए। सर रिवोलिंग करने के बाद क्या फ्लैशिंग करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो कार्ड के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मेरा अगर नहीं, ईएमएमसी या सीपीयू मेरा आज हाँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई कार्ड निकाले हैं तो हमको उसको रिबॉलिंग किए हैं तो फ्लैशिंग करना ही पड़ेगा, नो नीड, डिपेंड करता है आपके इंफॉर्मेशन पे। सर एवरीवन। मेरा आज हाँ एक बोलिए। सेट आया था कस्टमर लेके, ओप्पो का A3X 5G जो है। हेलो। जी। ओप्पो का A3X 5G जो है वो आया था एक सेट कस्टमर लेके। हम्म। उसका रिकवरी ऑटो ऑटो रिकवरी मोड आ रहा है, वॉल्यूम बटन निकलने के बाद भी ऑटो रिकवरी मोड आता है। उसका वॉल्यूम के कुछ लाइन में ना प्रॉब्लम? बता देते हैं, वॉल्यूम के पत्ता को निकाल भी देते हैं ना, तो उसके लाइन में एक ईएसडी पार्ट्स लगा होता है जो कि नन्हे डायोड की तरह दिखता है। ठीक है, एक हाँ बार सर। हो सके तो उसको भी निकाल करके देख लीजिएगा, और अगर रिकवरी में बार बार जा रहा है तो एक बार मैनुअली ट्विजर से रिबूट टू नॉर्मल मोड मारिएगा, अगर रिबूट टू नॉर्मल किए फिर भी नॉर्मल मोड में आने के बाद फिर से फोन सर रिकवरी में चला उसको गया। फॉर्मेट भी कर लिया मैंने। हम्म। तो उसको कोई बात नहीं फ्लैशिंग है, करना तब पड़ेगा क्या? तब आप एक बार फ्लैशिंग करिए उसको, जब बाकी सारी चीजें आप देख चुके हैं तब आप एक बार फ्लैशिंग करिए उसको। ठीक है, ठीक है और कोई सवाल? नहीं सर। ओके, ठीक है। सर एक कॉल आ रहा है, तब तक आप ले लीजिए, ये ओप्पो सीपीएच 2689 से लीजिए। ओके सर। अनम्यूट हो जाइए। ओके। ओप्पो CPH अनम्यूट हो जाइए। आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया गया है, चेक कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो। हेलो। जी जी, सवाल कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि सॉफ्टवेयर की क्लास भी सेम होगी 2.5 महीने में? बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 महीने में होगी। अच्छा, क्या क्या सिखाएंगे इसके अंदर?
इसके अंदर देखिए आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा सॉफ्टवेयर की अगर बात करें ड्राइवर्स फ्लैश टूल से स्टार्ट होता है, फिर फ्लैशिंग अनलॉकिंग डोंगल्स यूज़ करना, पेंडोरा बॉक्स, यूएफआई बॉक्स, इजी जेटैग बॉक्स, और अब F64 भी इसमें हम इंक्लूड कर चुके हैं। अच्छा सर। जी। और ये हार्डवेयर में मैं सर क्या क्या सिखाएंगे इसमें? हार्डवेयर में पूरा चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से लेके चिप लेवल का जितना भी होता है, डबल डेकर, ब्लैक स्पीकर क्वेस्टेड, वगैरह का तो सारा काम मैं स्कीमेटिक। कर ही लेता हूँ सर फिलहाल में। प्रॉब्लम क्या होता है बताइए सर को। प्रॉब्लम यही होती है जो आईसी लेवल के काम में। देखिए आईसी लेवल के काम में आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि आईसी हाँ निकालना, लगाना, प्रॉब्लम को पकड़ना, हाँ। बोर्ड में लाइन को चेक करना, राइट, ये सब ना। जी एस्केमेटिक सर जी। को डीपली समझना कि एस्केमेटिक जो लाइन दे रहा है वो लाइन को हम बोर्ड पे कैसे मिलाएंगे, उस लाइन का क्या मतलब होता है, उसके ना रहने से क्या फॉल्ट आ सकते हैं, ये सब सारी चीजें कवर होने वाले हैं आपके हार्डवेयर में। ठीक है, अच्छा, मेरे पास तो सर जैसे मोबाइल ज्यादातर आते हैं वो रीसेट में या डेड कंडीशन में आते हैं मेरे पास। बढ़िया है। डेड कंडीशन में आते हैं तो कमाई वाला सेट आपको आ रहा है, चार्जिंग माइक वाला आएगा तो कमाई थोड़ी ना होगा, आपको भी पता है ना। डेड वाले हाँ में ही ज्यादातर आपको बेनिफिट है, एक फोन भी बनाएंगे तो 1000-1500 का आराम से बिल बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक। बाकी और रजिस्टर्ड जैसे कि हो मैं जाइए। हाँ, रजिस्टर्ड हो जाइए, समय कम रजिस्टर है। तो मैंने पेमेंट तो आपको सर कर दिया है। अच्छा अच्छा, कर दिया, कब किया आपने? हाँ व्हाट्सएप पे अभी किया है जस्ट। अच्छा, अभी गया। ठीक है, हाँ स्क्रीन 3 दिन शॉट से जो है क्लास ना, देख रहा हूँ आपकी। स्क्रीन शॉट यहाँ से लास्ट में जो 55 नंबर है ना, 91 एक सौ हाँ चौंतीस हाँ पैंतीस 35 5, इस पे स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा। हाँ, इसी पे आप डाल दिया, व्हाट्सएप डाल दिया आपको। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा सर, ये आईसी निकालना बैठाना ये कैसे सीखा है? जैसे कंपोनेंट वे साइड के होते हैं, जब आईसी निकालते हैं तो उस वक्त तो उखड़ जाते हैं वे। अरे नहीं उखड़ेंगे भाई साहब, आप कंटिन्यू रहिए ना, इसलिए तो हम पूरा पैसों नहीं लिए अभी आपसे, है ना, कि आप टेंशन फ्री रहिए। 990 रुपए का आप बम फोड़ लीजिएगा दिवाली में, इतना में कुछ होना जाना नहीं है। जब हम आपको 7 क्लासेस पेड वाली देंगे, आपको बिल्कुल हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा, तबे आपको ईएमआई भरिएगा। ठीक है, ठीक और है सर। सब होगा, बिल्कुल सब होगा, है ना, बहुत कुछ होगा। ओके। नहीं, चलिए आगे किन का सवाल है भाई? जिनसे बात हो गई है बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बात हुई है बने रहिए। दिलीप कुमार जी, हम पहुंच रहे हैं दिलीप जी आप तक भी। दिलीप जी, वीवो जी से तो बात हो गई है। वीवो आपसे तो बात हो गया है ना, 2502। दीपक कुमार, अनम्यूट हो जाइए दीपक जी। दीपक जी अनम्यूट हो जाइए। दीपक जी अनम्यूट हो जाइए। जी नमस्ते सर। कहिए कहिए दीपक जी। कह रहे हैं सर हमारे पास एक मोटो G35 है। सर आज हमारे आज टेक्निकल सवाल के लिए सर टाइम नहीं है, 5 ही मिनट हमको बचा है। कोर्स में आने में कोई हिचकिचाहट है, कोई टेंशन है तो वो खत्म